नमस्कार दोस्तों। दुनिया भर में पुरुषों की औसत ऊंचाई तकरीबन 5 फुट 9 इंच है, जबकि महिलाओं की औसत ऊंचाई लगभग 5 फुट 4 इंच है। अगर किसी के पेरेंट्स का कद छोटा है तो ये चीज़ें उनके बच्चों में भी देखने को मिल सकती है। उनकी भी हाइट कम होने की संभावना ज़्यादा होती है। यहाँ पर दोस्तों पोषण की कमी भी एक कारण है कि कुछ लोग छोटे कद के रह जाते हैं। कई जेनेटिक सिंड्रोम कम हाइट का कारण होते हैं, जिनमें प्रेडर विली सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और नूनन सिंड्रोम शामिल है। ग्रोथ हार्मोन ब्रेन के मध्य में स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा निर्मित होता है। अगर आपके शरीर में कोई पुराना रोग है या फिर आप किसी चीज़ की दवा लंबे समय से ले रहे हैं तो इस कंडीशन में पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करने वाली पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम भी आपके ग्रोथ पर इफेक्ट डाल सकती है। हालांकि हाइट को लेकर बॉडी शेमिंग करना सही नहीं है। अगर आपको अपनी हाइट कम होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है तो यह आज के टाइम पर आम बात है। कुछ तरीके हैं दोस्तों जिन्हें आप अपनाकर अपने हाइट को कुछ हद तक सही कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन तरीकों को एक एक करके आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। मेरे वीडियो देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो तो देखते हैं पर उन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 99% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा लें। उसके बगल में एक छोटी सी घंटी भी दिख रही होगी, उसको भी आप दबा लें, जिससे हमारी नई वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। बस इतना सा काम करना है आपको। आपकी हाइट मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर डिपेंड होती है। जेनेटिक 60 to 80% हाइट जेनेटिक पर निर्भर करती है। न्यूट्रिशन बचपन और किशोर अवस्था में सही लिए गए आहार आपकी हाइट ही नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर के विकास को बढ़ावा देता है। लाइफस्टाइल नियमित व्यायाम और पर्याप्त मात्रा में ली गई नींद आपकी हाइट बढ़ाने में बहुत ही सहायक हो सकती है। एक गाँव में कैलाश नाम का एक लड़का रहता था। कैलाश को अपनी हाइट छोटी लगती थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कैलाश बहुत मेहनती था, लेकिन अपनी कम हाइट को लेकर बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से इस बारे में बात की। दादाजी मुस्कुराए और उसे बागीचे में ले गए। दादाजी ने कैलाश को दिखाते हुए एक छोटे से पौधे की ओर इशारा किया और कहा, देखो यह पौधा कितना छोटा है, लेकिन मैं इसे हर दिन पानी देता हूँ। इसे धूप मिलती है और धीरे धीरे यह बड़ा पेड़ बनेगा। इसमें समय लगता है। यह सब देखकर कैलाश के मन में ख्याल आता है और वह दादाजी से पूछता है, क्या मेरी हाइट भी ऐसे ही बढ़ सकती है? उसके दादा ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, अगर तुम सही खाना खाओ, व्यायाम करो और धैर्य रखो तो तुम्हारी हाइट जरूर बढ़ेगी, लेकिन तुम्हें धैर्य और मेहनत दोनों करनी होगी। कैलाश ने दादाजी की बात मानी। उसने नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू किया, अच्छा खाना खाया और जल्दी सोने की आदत डाल ली। समय के साथ उसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों, अगर आपके पास पेशेंस रखने और मेहनत करने का जज्बा हो तो निरंतर किए गए प्रयास से बड़े बदलाव जरूर होते हैं। आपके शरीर में कई सारे हार्मोन्स होते हैं। ऐसे में अगर आपके शरीर में मौजूदा हार्मोन्स सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो इसका सीधा असर आपकी हाइट पर भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आपकी डाइट में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व नहीं है तब भी हाइट की सही ग्रोथ नहीं हो पाती है। दरअसल हमारे शरीर में कुछ ग्रोथ सेल्स मौजूद होते हैं जो शरीर की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाते हैं। इनकी कमी के चलते भी हाइट की ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे में सही खान पान और नियमित रूप से एक्सरसाइज करके आप अपनी बॉडी में ग्रोथ सेल्स और हार्मोन्स का सही बैलेंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं उन तरीकों के बारे में जो आपकी हाइट बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सही आहार, प्रोटीन से भरपूर चीज़ें लें, जैसे अंडे, दाल, दूध और पनीर के साथ साथ आप कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर भोजन को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। इन सभी चीज़ों का उपयोग करते वक्त ज़्यादा तेल और मसाले का प्रयोग नहीं करना है और जंक फूड से आप ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाएं। योग, स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज, ताड़ासन और भुजंगासन जैसे योगा आपकी रीढ़ की हड्डी को खिंचाव देते हैं, जिसको करने से आपके शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और लचीलापन बढ़ता है, जिससे लंबाई बढ़ने में मदद मिलती है।
आप इसे अपने डेली रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको योगा के बारे में जानना है तो इस वाले वीडियो में मैंने प्रैक्टिकली करके बताया है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सही नींद और आदतें। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है। सोते समय आपका शरीर ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन करता है, जिससे आपके शरीर का विकास होता है। इसी दौरान शरीर कुछ हार्मोन्स ज़्यादा बनाता है और कुछ हार्मोन्स कम, जिसमें ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाते हैं और तनाव से जुड़ा कार्टिसोल हार्मोन कम हो जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप जंक फूड, लेट नाइट सोना और सुबह देर तक सोना जैसे आदतें आपके अंदर है तो आप इन्हें जल्द से जल्द बदलने की कोशिश करें। रोज़ाना 7 से 9 घंटे की गहरी नींद लें। सोने से पहले स्क्रीन ऑफ कर दें और कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक ज़रूर सुनें, जिससे आपको जल्दी नींद आने में मदद मिलेगी। यहाँ पर मैंने 2 सबसे बड़े मिथ को लिया है, तो जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। अधिकतर लोगों का मानना होता है कि हाइट जीन पर निर्भर करती है और यदि माता पिता लंबे हैं तभी आप लंबे होंगे। हालांकि यह सच है कि जीन आपकी हाइट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यह मानना गलत है कि ये आपकी हाइट को प्रभावित करने वाला एकमात्र कारक है। जीन के अलावा स्वस्थ लाइफस्टाइल, संतुलित आहार, व्यायाम, सही बॉडी पोस्चर, हार्मोन्स बैलेंस और अच्छी नींद आपकी हाइट को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। आपने बहुत से लोगों के मुंह से यह सुना होगा कि कम उम्र में ही जिम जाने से हाइट पूरी तरह रुक जाती है। इसके पीछे लोगों का तर्क होता है कि कम उम्र में ज़्यादा हैवी वेट उठाने से लंबाई रुकती है, खास तौर से तब जब कंधों पर ज़्यादा वजन पड़ता है। हालांकि साइंस ऐसा नहीं मानता। विज्ञान के नज़रिए से देखें तो इस तर्क में कोई भी सच्चाई नहीं है। वजन उठाने और लंबाई रुकने के बीच किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। अभी तक किसी भी रिसर्च में इस बात की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि कम उम्र में हैवी वेट ट्रेनिंग हमेशा एक्सपर्ट्स की देखरेख में ही करनी चाहिए, क्योंकि ये फ़ायदे की जगह आपको नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ पे दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि हाइट एक छोटा सा पहलू है, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप फिट, स्वस्थ और खुश हैं तो आपकी हाइट आपके सपनों की राह में कभी रुकावट नहीं बनेगी। तो इसलिए दोस्तों सही आदतें अपनाइए, मेहनत कीजिए और खुद पे गर्व कीजिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों और साथियों के पास शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।